हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी ऑफिस के काम कर रहा था, वो भी अपने रूम में बैठकर। उसके दोस्त यूनो उसके साथ ही रहता है। जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे मेरा प्रोफेसर याद आ गया। यूनो कहता है, क्या? अब तुम्हें तुम्हारा प्रोफेसर कैसे याद आ गया और तुम अभी तक उनको नहीं भूले? जंगकुक ने कहा, मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर को कभी नहीं भूल सकता हूँ, वो बहुत ही हैंडसम थे। तो फिर यूनो ने जंगकुक से कहा, कहीं वो तुम्हारा क्रश तो नहीं था ना? जंगकुक ने कहा, हाँ, तुम ये कह सकते हो। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और मैंने एक बार उनसे कहा भी था। यूनो कहता है, क्या तुमने अपने प्रोफेसर से ये कहा था कि तुम प्यार करते हो उनसे? तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा था? जंगकुक ने कहा, उन्होंने मना कर दिया। यूनो कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट और प्रोफेसर की प्यार नहीं हो सकता है, और अब तो उन्होंने शादी भी कर लिया होगा। यूनो कहता है, सो सैड। तो तुम क्या किसी के साथ भी डेट नहीं करने वाले हो? जंगकुक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तुम अब बहुत बड़े सीईओ बन गए हो और तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर चुन लेना चाहिए, लेकिन तुम हो कि अपने प्रोफेसर की यादों में खोए हुए हो। तुम्हारे लिए कितने सारे लोग मरते हैं, लेकिन तुम हो कि एक इंसान के पीछे ही पड़े हुए हो। और यहाँ पर त्यांग अपने कॉलेज के कुछ पेपर को चेक कर रहा था, क्योंकि वो स्टूडेंट की एग्ज़ाम लेने वाला है। जिमिन ने त्यांग से कहा, त्यांग, अब तुम इतना काम करना छोड़ो भी, बहुत हो गया है। तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए, और तुम हो कि कॉलेज के काम को लेकर बहुत ही बिजी रहते हो। तुम्हें अब अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या, जो तुम इतना काम करते हो? तियांग ने कहा, मुझे काम करने में अच्छा लगता है जिमिन, और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? जिमिन नाराज होकर तियांग से कहता है, तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। तुम हो कि शादी के नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हारी कितनी उम्र हो चुकी है, अभी तो शादी कर लो। मैंने और युंगी ने शादी भी कर लिया, हमारे एक बहुत ही प्यारा सा बच्ची भी है, लेकिन तुम हो कि अभी तक सिंगल हो। तुम्हें इस तरह से नहीं रहना चाहिए। तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगे? मुझे तो लगता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा, और तुम हो कि अभी तक सिंगल हो और उसी का ही इंतज़ार कर रहे हो। अगर तुम्हें उससे प्यार ही था तो तुमने उसको मना क्यों किया था? उसको मना नहीं करना चाहिए था ना। उसको तो यही लगा होगा तुम उससे प्यार नहीं करते हो, और उसने किसी और के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लिया होगा। जंगकुक यहाँ पर यूनो से कहता है, मुझे कभी कभी लगता है मैं पुरुषों के पास वापस लौट जाऊँ और उनसे जाकर कहो कि मैं उनसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। यूनो कहता है, अब बस करो, क्या फिर से रिजेक्ट होना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है, एक बार उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ अपने आप को संभाला, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार फिर से अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा ना, मैं तो मर ही जाऊंगा। यूनो कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ, उनको भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। किसी के साथ डेट करो, देखना धीरे धीरे तुम उसको भूलने लगोगे। लेकिन तुम हो कि ऐसे बोरिंग तरीके से अपने काम में लगे रहते हो। जंगकुक कहता है, मैं काम में इसलिए बिजी रहता हूँ ताकि मुझे उनकी याद ना आए, लेकिन फिर भी मुझे उनकी याद आ ही जाता है। मेरा प्रोफेसर बहुत ही गुड लुकिंग था, और साथ ही साथ उनका दिल बहुत ही अच्छा था, जिसको देखकर मैंने प्यार किया। यूनो कहता है, तुम्हारे मुँह से उनकी बात सुन सुनकर ना कभी कभी मुझे उनको देखने का मन करता है। वो कैसे होंगे, और वो सच में इतना ही अच्छा है क्या? तुम अभी तक उनको नहीं भूल पाए। कितने साल बीत चुके हैं, तुम कॉलेज को छोड़ चुके हो, और उसके बाद तुमने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और अब तुम सीईओ बन गए हो, लेकिन फिर भी तुम उनको नहीं भूल पाए। इसका मतलब उनमें कुछ तो बात होंगे ना, जिसके लिए तुम उनसे इतना प्यार करते हो। काश मैं उनको देख सकता। जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे भी उनको फिर से देखना है, चाहे वो मुझे मना ही क्यों ना कर दे। मैं फिर से उनको मिलना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो आजकल क्या कर रहा है, और उन्होंने शादी कर लिया है क्या? यूनो कहता है, बस करो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, बस करो, तुम नाराज मत होना। मुझे पता है तुम मेरे लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, वरना इतने साल तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। चलो, मुझे बाहर जाना है। एक कहते हुए जंगकुक कार की कीज लेकर बाहर चले जाता है। यूनो कहता है, काश उसको उसका प्यार मिल जाए, मैं ही दुआ करूँगा।
जंगकुक कार में बैठने ही वाला था। उसने देखा कि एक कार सामने से गुजर के चला गया। जंगकुक को ऐसा फील हुआ जैसे कि उस कार में अभी प्रोफेसर बैठकर गया है। इसलिए जंगकुक उस कार का पीछा करने लगा। वो कार बहुत ही रफ्तार तरीके से चल रहा था। जंगकुक उस कार का बहुत ही ज़्यादा पीछा कर रहा था। वो कंटिन्यूसली उसके कार के पीछे ही चल रहा था। तेयांग जिमिन से कहता है, जिमिन हमारी कार की कोई पीछा कर रहा है, कार को स्लो करो और देखो कौन है वो। जिमिन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम कार को रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? जो भी पीछा कर रहे हैं करने दो ना, हमें हमारे काम में जाना है, ऐसे भी लेट हो जा रहा है। तेयांग ने कहा, लेकिन मुझे देखना है कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। जिमिन कहता है, ठीक है, मैं कार को रोकता हूँ। लेकिन अचानक ट्रैफिक सिग्नल की वजह से जंगकुक को कार रोकना पड़ा। तेयांग ने जिमिन से कहा, क्या हुआ? वो कार हमारा पीछा नहीं कर रहा है क्या? वो कार कहाँ चला गया? जिमिन ने कहा, शायद ट्रैफिक की वजह से उसको कार रोकना पड़ा। तेयांग ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। और इसके बाद जिमिन और तेयांग चले जाते हैं। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल छूट जाते हैं, जंगकुक तेयांग की कार को ढूंढ रहा था, लेकिन जंगकुक को वो कार नहीं मिला। वो कार चला गया। जंगकुक ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है वो प्रोफेसर ही था, लेकिन वो किसी और के साथ था। कौन थे वो? क्या उनके पार्टनर थे क्या? मुझे जानना ही होगा। कहीं प्रोफेसर ने शादी तो नहीं कर लिया? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे मना कर दिया था, इसका मतलब उनके लाइफ में कोई तो होगा ना। और इतने सालों में उन्होंने तो अपना पार्टनर को चुन भी लिया होगा और शादी भी कर लिया होगा। मैंने उनको खो दिया क्या? ये कहते हुए जंगकुक जैसे ही रात को घर वापस आ जाते हैं, बहुत ही बुरी तरह से थक गया था और उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। यूनो काम से वापस लौटते हैं। जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हालत बनाया है अपना? तुमने क्या किया है? हाँ, और तुमने रूम की हालत क्या बनाया है? आपने साथ साथ इस घर को कबाड़ा बना दिया है तुमने। अपने आप को देखो, तुम कैसे बन गए हो? क्या हुआ है तुम्हें अचानक? तुम तो सुबह तक ठीक थे ना, और अभी अभी क्या हो गया? जंगकुक ने कहा, मैंने उनको देखा है। उन्होंने कहा, किसको? क्या प्रोफेसर? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैंने प्रोफेसर को देखा है, लेकिन वो किसी और के साथ था। यूनो कहता है, तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है, सुबह बात करेंगे, जाकर सो जाओ। जंगकुक ने कहा, मुझे पक्का यकीन है वो कोई और नहीं, वो प्रोफेसर ही था, लेकिन वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। यूनो कहता है, वो कैसा दिखता है? तुमने हमेशा से कहा कि वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही गुड लुकिंग है और उन जैसा कोई नहीं है, वो दुनिया में एक ही है। लेकिन फिर भी मैं उनको देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है? जंगकुक ने कहा, हाँ, मेरे पास एक फ़ोटो है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकता हूँ। यूनो कहता है, अगर तुम मुझे दिखाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर मुझे वो कभी मिल गया, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, कहीं तुम उनसे प्यार करने लग गए तो? उन्होंने कहा, तुम बहुत ही ड्रंक हो चुके हो। मुझे ये पता लगने के बाद भी कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कि मैं उनसे प्यार करूँगा? तुम जिससे प्यार करते हो वो हमेशा तुम्हारे ही रहना चाहिए और मैं हमेशा यही दुआ करूँगा। अब मुझे पिक्चर दिखाओ। जंगकुक यूनो को दिखाने से मना कर रहा था, लेकिन यूनो ने जंगकुक के हाथों से लैपटॉप छीन लिया और उसमें से तेयांग की पिक्चर को देख लिया। यूनो ने कहा, इसको तो मैं जानता हूँ, लगता है मैंने कहीं पर देखा है। मैंने कहाँ पर देखा था? रुको, मुझे याद करने दो। जब तक यूनो याद कर रहा था, इस टाइम पर तो जंगकुक सो भी चुके थे। यहाँ पर यूनो जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरी बात सुनो। लेकिन उसने देखा कि जंगकुक सो गया। तो जैसे ही सुबह होते हैं, जंगकुक अपने ऑफिस के काम के लिए तैयार होकर निकल गया था। यूनो जैसे नींद से उठ जाता है, उसने देखा कि जंगकुक घर पर नहीं है। तो यूनो जंगकुक से मिलने के लिए ऑफिस चले आए। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम इतने सुबह को मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम अपने ऑफिस नहीं गए क्या? यूनो कहता है, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। मैं तुम्हारे प्रोफेसर को जानता हूँ, यानी मैंने उनको देखा था। जंगकुक ने यूनो से पूछा, कहाँ देखा है और कैसे जानते हो तुम? यूनो ने कहा, मुझे पक्का यकीन है, मैंने जिमिन की शादी में इनको देखा था। जिमिन और यूंगी जब शादी कर रहे थे, उसी शादी में वो आए थे। जंगकुक ने कहा, जिमिन? कौन है ये जिमिन? यूनो कहता है, जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर तुम चाहो तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कैसे भी करके मुझे उससे मिलवाओ। यूनो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज ही शाम को उससे मिलवाता हूँ। यूनो ने जिमिन से कह दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे किसी इंसान के बारे में जानना है।
जिमिन ने कहा ठीक है, मेरे ऑफिस आ जाओ। तो यूनो जंगकुक को लेकर जिमिन के ऑफिस आ जाते हैं। जिमिन अपने काम में बिजी था और जिमिन यूनो से कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे मिलने अचानक क्यों आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना, और तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। जंगकुक कहता है इससे पहले कि आप मेरे बारे में जान ले, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जानते हो। तो जिमिन ने कहा त्यांग, त्यांग के पीछे तुम्हारे पास क्या कर रहा है और तुम कौन हो। यूनो सारी बातें जिमिन को बताता है। जिमिन ने कहा थैंक गॉड कि तुम मुझे मिल गए, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए किम त्योंग ने अभी तक शादी नहीं किया और वो अभी तक सिंगल है, प्रोफेसर बनकर ही रह गया। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है। तो जिमिन ने कहा वो तुमसे प्यार करता है, जब उन्होंने तुम्हें मना कर दिया था उसके बाद ही उनको रियलाइज़ हुआ कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। जब तुम कॉलेज छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले, तुम कहाँ चले गए थे। जंगकुक ने कहा मैं तो एब्रोड गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना था, मैं उनका सामना नहीं कर सकता था इसीलिए। जिमिन ने कहा उनको तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अभी तक तुम्हें नहीं भूल पाया, तुम उनसे मिलना चाहिए। जंगकुक कहता है कहाँ है वो आप। जिमिन ने कहा तुम उनके ऑफिस चले जाओ। तो फिर जंगकुक ने त्यांग का एड्रेस लिया और त्यांग के ऑफिस आ गए। त्यांग के सामने जंगकुक खड़ा था। जंगकुक को देखकर त्यांग बहुत ही शॉक हो गए और वो सरप्राइज होकर जंगकुक से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतने साल बाद। तो जंगकुक ने कहा प्रोफेसर आपने मुझसे कहा क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, आपने मुझे क्यों कहा कि आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। त्यांग ने कहा तुम्हें किसने बताया। जंगकुक सारी बातों को त्यांग के सामने रख देता है। त्यांग कहता है मुझसे गलती हो गया था कि मैंने उस टाइम पर तुम्हें मना कर दिया, मुझे लगा ये सही नहीं है, लेकिन जैसे तुम वहाँ से चले गए मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, तुम्हें देखे बिना मैं पागल हो जाता हूँ। इतने साल मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानता हूँ। जंगकुक आई रियली मिस्ड यू। जंगकुक ने कहा मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। आई स्टिल लव यू। त्यांग ने कहा आई लव यू टू, मुझे भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया, तुम मुझे अभी भी उतना ही प्यार करते हो क्या। जंगकुक ने कहा मैंने कहा ना आई स्टिल लव यू, मैंने कभी आपको प्यार करना छोड़ा ही नहीं, या फिर ये कहो कि मैंने आपसे प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं। तो त्यांग ने जंगकुक को शादी के लिए पूछ लिया। जंगकुक ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। दोनों फिर शादी के लिए तैयार हो गए और जैसे दिन बीते जा रहा था शादी 2 दिन के अंदर ही कर लेता है। जिमिन और योंगी त्यांग की शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाने के बाद इन दोनों का रियलाइज़ मिल गया, दोनों अब बहुत ही खुश है। जिमिन ने कहा चलो त्यांग ने शादी कर लिया, अब मुझे सुकून मिला है, वरना मैं तो अपनी सोलमेट को लेकर बहुत ही टेंशन में रहता था। यहाँ पर यूनो ने कहा चलो अब मैं भी सुकून से रह सकता हूँ, वरना जंगकुक को लेकर मैं बहुत ही परेशान था, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, किसी के बारे में सोचता रहता है और रूम की हालत जो है वो बहुत ही गंदा कर देता है। अब उसको इतना हैंडसम प्रोफेसर हस्बैंड मिल गया है तो उसको मेरे घर पर रुकने की क्या ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। यूनो कहता है मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया है, मैं तो बस उसी खुशी के बारे में जाहिर कर रहा था। त्यांग ने कहा क्या सच में, क्या जंगकुक तुम्हें इतना परेशान कर रहा था। यूनो कहता है आपको नहीं पता है कि वो आपके लिए क्या क्या करता था, और वो तो आपको इतने याद करता है कि कभी कभी रो भी देता है। त्यांग ने कहा क्या सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना स्ट्रांग लड़का मेरे लिए रो भी सकता है। जंगकुक ने कहा मुझे आपसे बेइंतहा प्यार है, आपके लिए रोना तो क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपको पाने के लिए, मैं आपको दुआ से नहीं खोना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा फिलहाल के लिए तुम्हें मुझे खोना नहीं है और ना ही रोना है, मेरे साथ जाना है। जंगकुक ने कहा कहाँ। तो त्यांग ने कहा चलो मेरे साथ, और त्यांग जंगकुक को लेकर एक बहुत ही अच्छे से घर में लेकर आ जाते हैं जो त्यांग ने जंगकुक पर उसके लिए बनाया था। जंगकुक ने कहा ये किसका घर है। त्यांग ने कहा ये तुम्हारा और मेरा घर है। जंगकुक ने कहा ड्रीम विला। त्यांग ने कहा हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें लेकर सपना देखा है और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक घर बनाया था ताकि मैं तुमसे शादी करके इस घर में रह सकूं, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मुझे पक्का यकीन था तुम मुझे ढूंढ लोगे या फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम मुझे छोड़कर किसी के साथ नहीं हो सकते हो। जिमिन ने मुझसे कई बार कहा
तुम किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ गए हो ना, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो, शादी तो नहीं कर लिया। लेकिन मैंने कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं माना। मुझे हमेशा से ही लगा तुम हमेशा मुझे ही प्यार करोगे। जंगकुक ने कहा, येस आई स्टिल लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मैंने भी हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। जंगकुक के होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या अब हम दोनों। तियांग जंगकुक के फेस को हाथों से सहलाते हुए कहता है, हाँ अब हम दोनों एक होने वाले हैं और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है और न ही कभी अलग होंगे। ये कहते हुए तियांग जंगकुक के गले पर हाथ लेकर जाते हैं और उसकी गर्दन को हाथ से टाइटली पकड़ते हुए उसकी होठों पर फिर से किस कर लेता है और बहुत ही डीप और बहुत ही लॉन्ग किस कर रहा था। जंगकुक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था उसके प्रोफेसर अभी भी इतना ही हॉट और हैंडसम है और इतना ही स्ट्रांग है। जंगकुक बहुत ही दंग रह गए। तियांग तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। जंगकुक की हालत खराब हो जाता है। तियांग ने जंगकुक को छोड़ा और उसके बाद उससे कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जंगकुक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तियांग कहता है, क्या मतलब है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं बुरा हो चुका हूँ। जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन ऊपर से दो खोल देता है, कहता है, तो कहने का क्या मतलब था तुम्हारा। और जंगकुक को बेड की तरफ लेकर जा रहा था। जंगकुक ने कहा, वो बस मैं तो ये कहना चाह रहा था। तो तियांग ने उसको बेड पर पुश कर दिया और वो धीम से बेड पर गिर गए। तियांग उसके ऊपर चला आया और वो अपनी शर्ट के बटन को खोल रहा था। तियांग बहुत ही हॉट लग रहे थे जब उसने अपनी शर्ट को उतार दिया। तियांग के मसल को देखकर जंगकुक ने कहा, वाह आप तो बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे हो। तियांग जंगकुक के ऊपर चले जाते हैं और उसकी शर्ट के बटन को खोलने के बाद उसकी बॉडी पर किस करने लगे। जंगकुक तो बहुत ही हॉट हो रहे थे और तियांग को इस तरह से देखकर जंगकुक बहुत ही खुश भी लग रहे थे। जंगकुक ने कभी सोचा भी नहीं था उसके प्रोफेसर ऐसा भी कर सकता है। प्रोफेसर की ये लुक जो है वो देखकर बहुत ही दंग रह गए। प्रोफेसर तो बहुत ही हॉट लग रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या पूछना चाहते हो। जंगकुक कहता है, क्या आपने मुझे याद करके कभी आपने आपको शांत करने की कोशिश किया। क्या आप कभी भी हॉट हुए थे क्या मेरे बारे में सोचकर। तियांग जंगकुक की आड़ के पास जाकर फुसफुसाकर कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा और जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे एक आने का मन करता है। और एक कहते हुए जंगकुक की यार पर किस कर लेता है और उसकी यार पर एक बहुत ही प्यारा सा बाइट करता है जिससे जंगकुक बहुत ही हॉट हो जाता है और तियांग जंगकुक में खुद को इन कर देता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंगकुक बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक को भरोसा नहीं हो रहा था तियांग और वो दोनों साथ में हैं और तियांग इतना स्ट्रांग है कि जंगकुक को हिला दिया। शादी के 2 दिन बाद तियांग और जंगकुक के घर आया था, यानी जंगकुक यूनो के साथ जिस घर में रहा करते थे। जंगकुक जैसे ही यूनो को कहता है, मेरा सामान लेने के लिए आया हूँ। यूनो कहता है, वो मुझे पता नहीं था, वरना मैं पहले पैक करके भेज देता। जंगकुक, तुम्हारा सामान तो बिखरा हुआ है, अब क्या करेंगे। प्रोफेसर इस हालत में देख लेगा। प्रोफेसर ने कहा, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है। जंगकुक का तुम साथ में रहा करते थे और जंगकुक मेरी यादों में ये सब कुछ किया करते थे, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तियांग जैसे हेल्प करने लगता है उसने देखा जंगकुक के सामान में ज़्यादातर चीज़ जो है वो तियांग का था, यानी तियांग जो चौक से लिखता था उस चौक को जंगकुक ने अभी तक संभाल कर रखा और तियांग जिस डस्टर से उसको क्लीन करता था उसको भी जंगकुक ने संभाल कर रखा। तियांग की एक फ़ोटो है जिसमें तियांग सारे बच्चों के साथ खड़ा हुआ था। जंगकुक इतने सारे सामान को संभाल कर रखा। तियांग ने जंगकुक की टी शर्ट पर साइन किया था, वो भी जंगकुक ने संभाल कर रखा था। तियांग को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो इमोशनल होकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, तुमने मुझे इतना मिस किया और इतना याद किया, मुझसे इतना प्यार करते हो तुम। जंगकुक ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। तो फिर तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई एम सो लकी। और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और इन दोनों को खुश देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसने कहा, मेरे ब्लेसिंग जो है वो काम आ गया,
अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। तो गाइस इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना।